गुड इवनिंग टू ऑल डियर एस्पिरेंट्स। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 10 जून से पहले तक आईएएस प्रीलिम्स का रिजल्ट स्टूडेंट्स के सामने आ जाएगा। ये पिछले साल के अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, कोई दावा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल 14 दिन में परिणाम आ गया था। अब आगे के लिए स्टूडेंटों से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रीलिम्स से आप एक बहुत बड़ा संदेश ले सकते हैं और उसको आने वाले जीवन के बाकी एग्ज़ामों में भी अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहली बात तो ये जितने ऑनलाइन मेंटर्स हैं यूपीएससी के और जितने सब ये एलिमिनेशन टेक्निक बताते हैं, इसमें से कुछ एक को छोड़ दूं मैं, जो अभी भी यूपीएससी को एक सम्मान के दायरे में रखते हुए वो एकदम चैलेंज या चुनौती नहीं कर देते यूपीएससी को, लेकिन ये जो बाकी हैं जो एकदम दावे के साथ बोलते हैं ये स्टेटमेंट सही होगा, ये स्टेटमेंट गलत होगा, उन सब के लिए मैं केवल ये बोलना चाहूँगा, भैया इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में कुछ 2-3 क्वेश्चन आए जिसको मैं बताना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन आया कि भारत में हल्दियों की प्रजातियां 30 से अधिक मिलती हैं, यानी भारत में 30 से अधिक हल्दियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 30 से अधिक हल्दियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन था या एक स्टेटमेंट था कि 1.5 टन से अधिक कार्बन का उत्सर्जन वाला एक फैक्ट था, वो भी सही फैक्ट था। इस बार प्रीलिम्स में बहुत सारे नंबर्स जो स्टेटमेंट में दिए हुए थे वो सही हुए। तो मेरा कहना है भैया, ऐसे मेंटर्स, ऐसे एजुकेटर जो ये बोलते हैं चीट कोड बनाते टाइम, एलिमिनेशन टेक्निक बताते टाइम कि जहां नंबर होता है वहां गलत कर दो, बिल्कुल ब्लाइंडली गलत कर दो, आंख बंद करके गलत कर दो, भैया ऐसा कुछ नहीं होता। कृपया ऐसे लोगों को बिल्कुल फॉलो मत करें। जिनने फॉलो किया उनको नुकसान उठाना पड़ा है। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है वो देखना कोई भी मर्ज की दवाई एकदम गारंटी से देता है, जबकि एलोपैथिक जो कितना रिसर्च बेस्ड साइंस है एलोपैथिक का, उसके बावजूद जब वो टेबलेट देता है तो बोलता है हम कोशिश करेंगे, हम उम्मीद करते हैं आप ठीक हो जाओ। मतलब एकदम सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते इंग्लिश ग्रामर की। यहां पर भी हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करना चाहिए इंग्लिश ग्रामर की। हमें उम्मीद करना चाहिए कि भाई ये स्टेटमेंट है तो अभी तक का ही ट्रेंड रहा है, बाकी आगे आप अपने नॉलेज के बेस पर इसको ठीक करिएगा, ये मेंटर्स को बोलना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे मेंटर्स कितने बड़े बड़े दावे करते हैं एलिमिनेशन टेक्निक पर और इसका खामियाजा स्टूडेंटों को भुगतना पड़ा। ऐसे ही ओनली जाएगा गलत होगा, इस बार का ही ओनली वाले सही है। इसलिए जब आप 10 ईयर के क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी के, जो कि हमारी गीता है, हमारी बाइबल है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी कोई ट्रेंड को फॉलो नहीं करती, उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, बल्कि आपको प्रीलिम्स यदि निकालना है, आपको एग्जाम निकालना है, तो केवल नॉलेज के आधार पर ही आप उसको निकाल सकते हो। उसके साथ साथ आप ये है कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चन या स्टेटमेंट होते हैं जो अपने आप ही गलत होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल टाइप स्टेटमेंट दिया गया है, वो पीवाईक्यू को देखकर आप समझे, सिर्फ पीवाईक्यू को देखकर समझे और खुद से एनालिसिस करें उसको। किसी ऐसे व्यक्ति के कहने पर बिल्कुल भी जाते ही आंख बंद करके टिक ना कर दें या आंख बंद करके गलत ना कर दें कि आपने सुना था कि फला टीचर ने ऐसा बोला था, ठीक है, कि ओनली आया है तो मुझे गलत करना है, या नंबर्स आया है तो मुझे गलत करना है, या स्टेटमेंट नंबर ओनली 2 ओनली 3 जो है वो दिया है ऑप्शन में, तो उन दोनों में से कोई एक सही होगा। ये बिल्कुल फालतू की बातें हैं और ऐसे शिक्षकों से भी मैं बोलना चाहूँगा, भैया बच्चे अपना कीमती समय और कीमती संसाधन व्यय करके इसकी तैयारी कर रहे होते हैं, कृपया अपने लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपये बनाने के चक्कर में इस तरीके की गाइड ना करें स्टूडेंट को, ठीक है। तो बस यही है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आपका रिजल्ट अच्छा हो आने वाले समय में और आप में से अधिकांश लोग मुख्य परीक्षा दें। मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट्स, क्योंकि भोपाल में मेरी इंस्टीट्यूट है और सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विसेज की ही हम लोग तैयारी कराते हैं, साथ ही साथ स्टेट सर्विस में हम लोग एमपीपीएससी के कुछ पोर्शन को देखते हैं। तो यदि भोपाल या इसके आसपास के क्षेत्र में यूपीएससी से जुड़ी अगर आपको कैसी भी कोई क्वेरीज हो तो आप ऑफलाइन भी आकर मिल सकते हैं। ऑफलाइन को मैं ऑनलाइन से इसलिए बेटर मानता हूं क्योंकि जो आंसर राइटिंग होती है हमें ऑनलाइन में नहीं पता होता कौन चेक कर रहा है। ऑफलाइन में ये है कि आप जाकर देख सकते हो कि कौन चेक कर रहा है आपकी कॉपी, एटलीस्ट उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम को गंभीरता से दिया होगा, तो या मुख्य परीक्षा दी होगी, साक्षात्कार दिया होगा, वहां कौन चेक कर रहा है नहीं मालूम। इसलिए मैं थोड़ा सा ऑफलाइन गाइडेंस को ज़्यादा महत्व देता हूँ यूपीएससी की तैयारी में। थैंक यू सो मच।